कान्हा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कवर अप कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के आर्टिकल्स एंड थ्योरम्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में 2.4 के आर्टिकल्स में लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। A real number L is said to be a limit point or cluster point of a sequence if every neighborhood of L contains an infinite number of terms of the given sequence। तो कोई भी पॉइंट L हमारे पास में लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट होगा किसी सीक्वेंस का, अगर L का हर नेबरहुड सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। या फिर मैं कहूँ एल लिमिट पॉइंट होगा ए एन का, अगर ए एल माइनस अपसाइलम एल प्लस अपसाइलम के अंदर ए एन बिलोंग कर जाए फॉर इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यू एन, यानी कि एन की इन्फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए एन की इन्फाइनाइट वैल्यूज़ चली जाएंगी। अगर हम वैल्यूज़ पुटअप करते रहेंगे तो इन्फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए इन्फाइनाइट टर्म्स किस में लाई कर जाएंगी, एल माइनस अपसाइलम और एल प्लस अपसाइलम के अंदर। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास में ए रियल नंबर एल इज सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन। कोई रियल नंबर एल को हम क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट कहेंगे कब, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए। ठीक है, हमारे पास में क्या होगा, फॉर के एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो बिल्कुल छोटा हो जाए, और कोई पॉजिटिव इंटीजर m के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर k हो जाए जो m से बड़ा हो, इस तरह से कि a के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन चला जाए। अब देखिए ए के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन से छोटा है, तो अगर मैं इसको खोल लूँगी तो ए के किस किस के बीच में लाई करेगी, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। देखिए ये डेफिनेशन क्या बताती है, क्या बोल रही है कि आफ्टर एम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, कि शुरू की एम टर्म्स को छोड़ के जो टर्म्स हैं ए के सीक्वेंस की, वो हमेशा इस नेबरहुड में पाई जाएगी। इट मीन्स कि आफ्टर एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस देर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच लाई इन द इंटरवल दिस, कि कुछ टर्म्स को छोड़ के जो एल माइनस अपसाइलम और एल प्लस अपसाइलम है, इनके बीच में कम से कम एक टर्म ए के तो पक्का मिले। अगर मैं जैसे जैसे अपसाइलम की, अब मेरे पास अपसाइलम चॉइस है कि मैं क्या ले सकती हूँ, अपसाइलम की इन्फाइनाइट चॉइस लूँगी। इन्फाइनाइट चॉइस लूँगी तो अगर ए के इसके अंदर लाई कर रहा है तो नेक्स्ट वाले में ए के प्लस 1 ए के प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी तक हमारे पास टर्म्स चली जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है इसके अंदर, कि जो वो कह रहा है, देखिए इसमें क्या है कि ए के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब कि ए के माइनस एल एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करें, तो यहाँ से एल ऐड कीजिए, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए के लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी की मतलब कि फ्री है, उसकी मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। तो मेरे पास एप्सिलॉन के लिए कितनी चॉइस होगी, इनफाइनाइट चॉइसेस हो जाएंगी। इनफाइनाइट चॉइसेस हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड है किसका, एल का, वो उसके पास क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक है, और इनके बीच में ए के लाई कर रहा है, एंड जो ए के बिलोंग कर रहा है किस किस के बीच में, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में, ये भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो यानी आ गया ना, नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट में देखो, कोई रियल नंबर एल लिमिट पॉइंट नहीं होगी सीक्वेंस की अगर वहाँ पे कोई एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जो फाइनाइट टर्म्स को ले रहा है। कम से कम एक नेबरहुड हमें ऐसा मिल गया ना जो फाइनाइट टर्म्स को ले रहा है, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। देखिए लिमिट और लिमिट पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कोई रियल नंबर एल को मैं लिमिट कब कहूँगी, कि अगर एल का जो नेबरहुड होगा वो सीक्वेंस की सभी टर्म्स को एक्सेप्ट करे, सभी टर्म्स उसके अंदर चली जाएं, कुछ टर्म्स को छोड़ के, यानी कि फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी की सभी टर्म्स क्या कर जाएं, एल के नेबरहुड में चली जाएं। लेकिन लिमिट पॉइंट कब होगा, जब उसका हर नेबरहुड इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करे सीक्वेंस की, और इनफाइनाइट टर्म्स ही बाहर रहें, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में लिमिट पॉइंट हो जाएगी। हमारे पास में सीक्वेंस ए एल है, एल क्या है, लिमिट है, तो एल का जब मैं नेबरहुड लेके चलूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये नेबरहुड है किसका,
एल का, यानी कि क्या है हमारे पास में एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। इसके अंदर ये जो मेरे पास में जो मैं लगा रही हूँ ये लाइंस, ये जो लाइंस हैं, लाइंस मीन्स टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की क्या है हमारे पास में टर्म्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, मान लो यहाँ पे सिर्फ ये मैंने जो हमारे पास ये लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये तो टर्म्स होगी, टर्म्स इन नेबरहुड। और जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या हो जाएंगी टर्म्स आगे, जो मतलब नेबरहुड से बाहर हो तो आउटसाइड नेबरहुड, आउटसाइड नेबरहुड, नेबरहुड से बाहर है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, ए एन सीक्वेंस है और एल क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, नेबरहुड बना लिया। तो इसके अंदर तो ये हमारे पास में जो लाइन होगी इस पे इनफाइनाइट तो टर्म्स आएगी, ये भी इनफाइनाइट है और बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स ही होंगी, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लाई इन नेबरहुड, नेबरहुड के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एंड जो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लाई आउटसाइड द नेबरहुड, कि नेबरहुड के क्या जाएगी, आउटसाइड जाएगी। लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट जो टर्म होगी, इनफाइनाइट टर्म्स वो नेबरहुड के अंदर तो होंगी इन नेबरहुड, लेकिन फाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएंगी, आउटसाइड द नेबरहुड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसका, लिमिट का और लिमिट पॉइंट का, कि उसमें हमारे पास में नेबरहुड के अंदर फाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, नेबरहुड के बाहर तो फाइनाइट होंगी, अंदर इनफाइनाइट। लिमिट में एक चीज़ कॉमन है कि नेबरहुड में इनफाइनाइट जाएंगी दोनों में, लेकिन आउटसाइड द नेबरहुड लिमिट में तो फाइनाइट जाएंगी और इसमें लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइट जाएंगी। ये डिफरेंस होता है हमारा किसके बीच में, लिमिट के बीच में और लिमिट पॉइंट के बीच में। देखिए नेक्स्ट है एवरी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन, जो हमारे पास में उससे पहले एक लाइन है, देखिए यहाँ पे, तो जो हमारे पास में लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में लाई कर जाएंगे इनफाइनाइट। तो जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट हो सकती है, बट जो लिमिट पॉइंट है वो लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि लिमिट के अंदर फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट तो क्या करेगा हमारे पास में, फाइनाइट इनफाइनाइट के अंदर तो काउंट हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट के अंदर फाइनाइट काउंट नहीं, फाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट काउंट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट मतलब जहाँ पे साफ ध्यान से देना, लिमिट मतलब लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट का मतलब लिमिट नहीं है। देखिए जैसे अब जो हर लिमिट होती है उसको लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, कन्वर्सिव नहीं है। देखिए कैसे, सीक्वेंस ले लेते हैं 0 1 2 0 1 2 0 1 2, बार बार क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है, 0 1 2 बार बार रिपीट हो रही है, तो ये लिमिट हो जाएंगी। लेकिन ये इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे ये क्या वैल्यू देगा हमें नहीं पता, तो इसलिए इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखिए नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, then the limit point of the sequence and the range set are same. This means the limit point of sequence are either the points or limit point of the range set. देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। अगर मैं सीक्वेंस क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगी 1 1 1 1 अप टू 1 ऑन सो ऑन। तो जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंगलटन 1 हो जाएगी। और ये इनफाइनाइट पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन भी क्या वैल्यू देगा, 1 देगा ना। और यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट जो पॉइंट है वो भी हमारा 1 होगा, और यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि लिमिट भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे तो हमारे पास में ये लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सीक्वेंस ले लो -1 रेज़ टू पावर n, इसको खोल लो, -1 1 -1 1 -1 1 यही बनेगा। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स यानी कि जो पॉइंट बार बार यूज़ हो रहे हैं, कौन से यूज़ हो रहे हैं हमारे पास में, -1 और 1। लेकिन लिमिट पॉइंट ये कन्वर्ट्स किस पे कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि ये कन्वर्स कर ही नहीं रही, तो यहाँ से देखिए लिमिट पॉइंट और लिमिट इक्वल नहीं है। यहाँ से मैं कह दूँगी कि नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए दिया भी हुआ एग्जाम्पल, सीक्वेंस है -1 1 -1 1, दो लिमिट होगी -1 और 1, लेकिन लिमिट पॉइंट दो लिमिट पॉइंट हो गए लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद देखिए 1 + -1 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे देखिए मेरे पास एडिशन कर रही हूँ, 1 ले रही हूँ तो 0, 2 लूँगी तो 2, 0 2 0 2, दो लिमिट पॉइंट हो गए 0 और 2, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन सब की लिमिट पॉइंट क्या है हमारे पास में 0 है, और इनकी हमारे पास में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि कोई भी कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लिमिट l के इक्वल है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = l, तो l क्या हो जाएगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, या फिर मैं कहूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। ये हमने प्रूव करना है। देखिए पहले हम पहले मैं क्या करूँगी, लिमिट पॉइंट दिखा दूंगी, उसके बाद यूनिकनेस की बात चलेगी। देखिए अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है, l है, गिवन है हमें, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दीजिए कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा, इस तरह से कि an - l लेस देन एप्सिलॉन हो गया और n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो यानी कि जो मेरे पास में an है वो l - एप्सिलॉन और l + एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। देखिए m क्या है, कोई ना कोई नंबर है, फाइन पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितने भी जा सकते हैं, लेकिन उससे जितनी ऊपर भी टर्म्स होंगी वो सभी के सभी l - एप्सिलॉन और l + एप्सिलॉन के बीच में लाई करेंगी। इसका मतलब l का जो नेबरहुड है वो कितने टर्म्स को कंटेन कर रहा है, इन्फिनिट मैनी टर्म्स को, और l का जितना एवरेज नेबरहुड अब इन्फिनिटली टर्म्स को कंटेन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट हो गया। यूनिकनेस देखिए कि भाई यूनिकनेस क्या करती है, लेट कर लेते हैं l डैश कोई दूसरा क्लस्टर पॉइंट है, हमने क्या प्रूव करना है, l = l डैश प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब l डैश दूसरा हमारे पास लिमिट पॉइंट हो गया, तो अब देखिए an l पे तो कन्वर्स कर रही है, तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी, an - l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। और सेम अगर l डैश भी लिमिट पॉइंट है तो an - l डैश भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 चला जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 दोनों को उठाओ, an - l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड n के an - l डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इन दोनों को अगर मैं लेके चलूँ, देखिए जो m है वहाँ पे जो मैं m लेके जो सेकंड वाला केस है जिसमें l डैश लेके चल रही हूँ, पॉजिटिव इंटीजर k ले लेती हूँ जो m से भी बड़ा है। तो अगर ये देखिए ये सभी की सभी चीज़ m से बड़े के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो k के लिए या k से बड़ी के लिए भी पक्का सेटिस्फाई होंगी, तो दोनों के दोनों इकट्ठे कर देंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। अब मैं l - l डैश लेती हूँ, an माइनस करती हूँ, an ही प्लस करती हूँ, ठीक है। तो मैंने के पास क्या हो जाएगा, l - an मैंने अलग अलग कर दिया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी, l - an प्लस an - l डैश, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि l - l डैश किसके छोटा हो गया, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। लेकिन एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है तो उसको मैं 0 ले सकती हूँ, तो ठीक है, टेंड्स टू 0 मतलब 0 भी नहीं लेते, टेंड्स टू 0 मतलब इतनी छोटी रकम ले लेते हैं कि वो 0 की तरफ टेंड कर जाए। तो वहाँ से l - l डैश लेस किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो यानी l = l डैश, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिक लिमिट हो जाएगी हमारे पास। उससे जो नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है रिमार्क के अंदर। देखिए क्या बोला है कि जो अबव थ्योरम है ये ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है, देखिए an सीक्वेंस ले ली, n के इक्वल जब n ओड है तो, और n 1/n जब n इवन है। देखिए अब यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास में इवन की बात करूँ तो 0 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो कोई सीक्वेंस है उसके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट की, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि जो कई बार सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है तो भी उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, कन्वर्जेंट का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। अबव जो थ्योरम है उसका कन्वर्स पार्ट देखिए क्या है, थ्योरम क्या बोल रही है कि कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है। कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि अगर ए सीक्वेंस हैज़ लिमिट पॉइंट, अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगी देन इट इज़ कन्वर्जेंट, तो वो कन्वर्जेंट होगी। ये क्या होगा, नीड नॉट ट्रू,
नीड नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में n जब n ओड है और 1/n जब n क्या है इवन है। देखिए लिमिट पॉइंट तो 0 आ रहा है हमारे पास में, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोल्जानो-वीस्ट्रेस थ्योरम, नेमिंग थ्योरम है। डेफिनेशन क्या होती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है, या मैं कहूँ हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्लस्टर पॉइंट होता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। देखिए an कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। s क्या ले लेते हैं? उसका रेंज सेट ले लेते हैं, यानी कि s के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, लेट ए एन बी द बाउंडेड सीक्वेंस। ए एन हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम रेंज सेट एस लेट कर लेते हैं कि जो रेंज सेट एस होगा सीक्वेंस का वो भी हमारे पास बाउंडेड होगा, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस यही होता है ना, जैसे सभी के सभी टर्म्स कुछ किसी दो नंबर के बीच में लाई करनी चाहिए। तो वो रेंज सेट में एस लेट कर लेती हूँ ए एन, जहाँ पे एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर एन से। देखिए पहली बात, जब एस क्या है फाइनाइट है, अगर एस फाइनाइट है तो वहाँ पे कम से कम एक मेंबर तो होगा एस के पास, एल होगा, यानी कि ये सभी की सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उस एल के इक्वल हो जाएंगी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए। यानी अगर मैं कोई ओपन इंटरवल लेके चलूँ एस माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, तो वो ए एन यानी कि सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो एल क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल ले लो, सीक्वेंस ए एन ले लो हमारे पास में 1, ठीक है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले ली। इसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी हमारे पास में, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 1 होगी। देखिए अब यहाँ पे जो रेंज सेट अगर हुआ, रेंज सेट क्या होगा हमारे पास में, रेंज सेट में सिंगलटन 1 आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सभी की सभी वैल्यू क्या दे रही हैं, 1 दे रही हैं। और अगर मैं 1 का नेबरहुड लूँ, लेट कर लूँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, मैं कोई भी रियल नंबर ऐड कर लेती हूँ, तो अगर मैं नेबरहुड ऑफ 1 लेके चलूँ तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और 1 बिलोंग करेगा किसके, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में। देखिए ये रियल नंबर है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस एप्सिलॉन। अब इसके अंदर जब मैं लेके चलूँगी इस इंटरवल के अंदर 1 तो लाई करेगा ही करेगा, तो यानी 1 बिलोंग कर गया ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में। लेकिन जो 1 है वो तो ए एन की वैल्यू है हर एन बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए 1 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एन बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर एस इनफाइनाइट है, अगर एस इनफाइनाइट है तो एस इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा, ठीक है। तो फिर बाय द बोल्जानो-वीस्ट्रेस थ्योरम फॉर सेट्स द सेट हैज़ ए लिमिट एल। तो देखिए बोल्जानो-वीस्ट्रेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है लेकिन वो बाउंडेड है, तो जो एस सेट होगा उसके पास क्या हो जाएगी, लिमिट एल होगी, यानी इन्फिनिटी के। देखिए बाउंडेड की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, तो इन्फिनिटी पे भी वो क्या देगी, वो फाइनाइट वैल्यू देगी, तो वो क्या देगी, एल दे देगी। अब जो नेबरहुड ऑफ एल होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा एस के, तो यानी कि हमारे पास वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म सीक्वेंस की मैनी टर्म्स को कंटेन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देखिए एस मैं कोई भी सीक्वेंस ले लेती हूँ, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए एन को 1/n लेके चलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ए एन हमारे पास क्या है, 1/n। तो सीक्वेंस ए एन के अगर मैं लेके चलूँ तो क्या क्या होंगे हमारे पास में एलिमेंट्स, 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं रेंज सेट की बात करूँ तो रेंज सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू कहाँ तक जाएगी हमारे पास में, इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी, तो हमारी सारी की सारी इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट सेट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ए एन है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि ए एन किसके बीच में लाई कर गया, 0 और 1 के बीच में लाई कर गया। तो उसकी लिमिट क्या हो जहाँ पे हमारे पास, यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन लेके चलूँ, देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ जाती है, 0 हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जैसे हमारे पास में 0 है, ये 1 है, ये 1/2
ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/3, उसके बाद हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/4 और अप टू ये 1/5 अप टू सो ऑन। जैसे जैसे ध्यान देखना, जैसे जैसे जीरो के पास लेके चलते हैं हम, वैसे वैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्लस्टर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। जो लिमिट पॉइंट जीरो है उसके पास काफ़ी सारी इनफाइनाइट टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो अगर मैं उसका नेबरहुड लूँ जीरो का तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास मिल जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस ए एन का। नेक्स्ट देखिए, अगर एस कोई कॉम्पैक्ट सेट है यानी कि क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो जो एस की जितनी भी सीक्वेंस होंगी सबके पास क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसके अंदर, एस के अंदर, यानी कि उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एस के अंदर ही लाई कर जाएगा। देखिए कैसे, ए एन सीक्वेंस ले लेते हैं एस में, ठीक है। ए एन सीक्वेंस हमने किसी एस में, कोई भी एस है कॉम्पैक्ट सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स को उठा के सीक्वेंस बनाई है, तो सभी के सभी सीक्वेंस के एलिमेंट्स एस में बिलोंग करेंगे। और ए एन, अब देखिए एस क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज्ड और बाउंडेड है तो यानी कि इसकी हमारे पास जितने भी जैसे एलिमेंट होंगे एस के, वो जैसे अभी मैंने दिखाया था ना 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे थे सभी के सभी एलिमेंट्स, ऐसे ही वो किसी दो एलिमेंट्स के बीच में लाई करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएंगी, सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। यानी ए एन अब सीक्वेंस बाउंडेड भी है तो उसके पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाता है, एल हो जाता है। अब मुझे प्रूव करना है कि एल एस में बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर एल उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है, और ये ओपन जो सेट होता है वो हमेशा अपने हर एलिमेंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है, तो वो एल का भी नेबरहुड हो जाएगा। अगर वो एल के नेबरहुड में लाई कर गया, यानी कि एस जो कॉम्प्लीमेंट है वो नेबरहुड बन गया, बना दिया एल का, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस के जितने भी सीक्वेंस है सभी के सभी एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस में, तो एस कॉम्प्लीमेंट में तो वो जाएंगे नहीं, यानी कि हमारे पास जो नेबरहुड हो गया एल का यानी एस कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर एक भी टर्म नहीं होगी सीक्वेंस की, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, क्योंकि एल क्या है, लिमिट पॉइंट है ए एन का, तो ए एन की तो इन्फिनिट टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन कोई भी टर्म लाई नहीं कर रही, तो एल एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा बल्कि एस में बिलोंग करेगा। अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए जैसे एन स्केल लेके चलते हैं 1 4 9 16 अप टू सो ऑन, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर 1 2 1 4 1 6 1 बार बार यूज़ हो रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है। देखिए ए एन कोई बाउंडेड सीक्वेंस ले ली, बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो दो रियल नंबर के बीच में लाई करेगी, स्मॉल के और कैपिटल के दो रियल नंबर ले लिए कि ए एन की जितनी भी टर्म्स हैं वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है। अब एल कोई भी हम रियल नंबर उठा के लेके चलते हैं। अब एल देखिए अगर -∞ से के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से इस साइड लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, तो जो -∞ के होगा वो नेबरहुड हो गया किसका, एल का, ठीक है। तो यानी कि ए एन सीक्वेंस का कोई एलिमेंट उसमें कंटेन नहीं करेगा, तो एल लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह अगर एल को मैं के से लेके इन्फिनिटी के टर्म में लेके चलूँ तो के इन्फिनिटी नेबरहुड तो हो गया एल का, लेकिन ए एन सीक्वेंस के अंदर कोई कंटेन नहीं कर रहा है एलिमेंट उसका, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यानी कि जो हमारे पास पॉइंट जो लिमिट पॉइंट हैं हमारे पास में ए एन के, वो के से के बीच में कहीं, इसके बाहर कहीं पर भी लाई नहीं करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे जितनी भी सीक्वेंस है ए एन वो कैपिटल के और स्मॉल के बीच में लाई कर रही है, तो मैं क्या करती हूँ, रियल लाइन ले लेती हूँ, ये के हो जाएंगी और ये कैपिटल के हो गया, बीच में क्या हो जाएंगी, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर रही हैं। देखिए अब मैंने कोई भी रियल नंबर उठाया, एल एल क्या कर रहा है, रियल नंबर हमने ले लिया, अगर एल बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, ये क्या है -∞ और ये क्या है +∞, इस इंटरवल में लाई कर रहा है इसमें, यानी कि एल बिलोंग कर रहा है किसमें, -∞ से के बीच में, तो इनके बीच में सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी इसके मैं कह सकती हूँ कि इसमें जितनी भी जो हमारे पास में ए एन है वो बिलोंग नहीं कर रहे किसमें, -∞ टू के। सिमिलरली अगर एल बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल के से इन्फिनिटी लेके चलूँ, यानी कि इस वाली में इंटरवल में, तो वहाँ पे भी मेरे पास में कोई भी के से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, तो सिर्फ और यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि आउटसाइड अगर मैं इंटरवल लेके चलूँ कौन कौन सा, के से लेके कैपिटल के,
यानी कि इस इंटरवल के बाहर कहीं पे भी कोई भी ए एन बिलोंग नहीं कर रहा। जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी किस में बिलोंग कर रहे हैं, के से कैपिटल के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो सभी लिमिट पॉइंट भी के से स्मॉल के टू कैपिटल के बीच में लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कोशी सीक्वेंस। देखिए क्या होता है, कोई सीक्वेंस को हम कोशी सीक्वेंस, वैसे तो इसकी मैं ईजिली अगर आपको फॉर्म बताऊं तो कोशी सीक्वेंस दरअसल वो सीक्वेंस होती है जो काफ़ी सारी मतलब 1000, 2000 या लाख या 1 करोड़ टर्म के बाद उनकी जो हमारे पास में टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो सेम वैल्यू आने लगे, यानी कि उनका डिफरेंस क्या होता चला जाए, छोटा होता चला जाए। जैसे मैं और अगर आपको दूसरे वे में बताऊं कि कोई ऐसी सीक्वेंस जिनकी टर्म्स की सब्ट्रैक्शन क्या होता चला जाए, छोटा होता चला जाए, यानी A2 - A1 बड़ा हो जाए A3 - A2 अप टू सो ऑन से। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो इसका मेरा कहने का क्या मतलब है कि A2 माइनस जो A1 है वो बड़ा हो जाए किससे, A3 - A2 से, वो बड़ा हो जाए किससे, A4 - A3, यानी कि डिफरेंसेस क्या होते रहे, छोटे होते रहे। तो यहाँ से AN - AN -1 और वहाँ से AN +1 - AN, ये सभी के सभी छोटे होते रहे। यानी कि आफ्टर सम टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स लगा लो। फाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि 10 और 12 हों, वो लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ना, मतलब जिनको हम कह सकें कि 1 ट्रिलियन 1 बिलियन ट्रिलियन टर्म्स, मतलब जिनको डिफाइन कर सकें, वो होती हैं फाइनाइट टर्म्स। जैसे इनफाइनाइट है, ए एन ले लेती हूँ, ए एन क्या ले ली मैंने, 1/n है। क्या इनकी टर्म्स बता सकते हो कितनी है, नहीं, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। जिनको हम डिफाइन कर सकें वो फाइनाइट होती है, जिनको डिफाइन ना कर सकें वो इनफाइनाइट होती हैं। तो कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद जो डिफरेंस हो जाए, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बिकम्स 0, कि उनके बीच का सीक्वेंस जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वो क्या होती है, कोशी सीक्वेंस। तो हम कोशी, अगर मैं बोलूँ कोशी सीक्वेंस, तो इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी हमेशा, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस यही तो होती है कि इनफाइनाइट टर्म्स के बाद वो क्या होने शुरू हो जाए, हमारे पास में सेम वैल्यू देनी शुरू कर दे। तो देखिए कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए वो क्या होगी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एन को कोशी सीक्वेंस कहूँगी, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा इस तरह से कि an - cm, देखिए डिफरेंसेस हैं 10 लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी ले लूँ तो वो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो यानी an - cm का डिफरेंस 0 को टेंड कर जाएगा हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। या फिर मैं कहूँ कोई सीक्वेंस ए एन को कोशी कहेंगे अगर हमारे पास में ए एम प्लस पी, एन की जगह बस एम प्लस पी पुट कर दिया, लेस देन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए हर पी बिलोंग्स टू एन के लिए। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि मैं कोशी सीक्वेंस 1/n ले लेती हूँ। A20 उठा लो, A20 1/20, A21 ये हो जाएंगी। अब मैंने A21 - A20 निकाल ली, 1/420। A22 - A20 निकाल ली तो 2/440। उसके बाद A3 - A20 निकाल ली, 3/460। अगर मैं A100 - A20 निकालूंगी तो 1/25। A1000 - A20 निकालूंगी तो 49/1000। यानी कि सभी के सभी जो टर्म्स हैं वो किससे छोटी आ रही हैं, सभी के सभी टर्म्स किससे छोटी आ रही हैं, 1/20 से छोटी आ रही हैं। ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि 1/20 0.05 आ रहा है ना हमारा मतलब क्या एप्सिलॉन 1 से 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से तो छोटा जा रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे डिफरेंसेस हमारे पास में टर्म्स बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। वो क्या हो जाती है, कोशी सीक्वेंस हो जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ लेना आप, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसके बाद आता है कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या कहता है, नेमिंग थ्योरम है। अगर कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको लिखा जाए स्टेट एंड प्रूफ, तो थ्योरम के स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे और प्रूफ ये रहा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ, जब वो कोशी सीक्वेंस हो। अगर कोई कोशी सीक्वेंस है तो वो पक्का क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यानी कोई सीक्वेंस एन ले लेते हैं और वो एल को क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। हमने प्रूव करना है वो कोशी सीक्वेंस है। देखिए अब ए एन अगर एल को कन्वर्स कर रही है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, लेट कर लेते हैं जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्जेंट है किस पे, एल पे। ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो हमारी क्या है, कोशी सीक्वेंस है। ये टू प्रूव करना है। देखिए अब सिंस
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू एल है, यानी मैं कह सकती हूँ ए एन कन्वर्जिस कर रही है किसके ऊपर, सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है एल के ऊपर। लगा दीजिए डेफिनेशन। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कोई पॉजिटिव इंटीजर m हमारे पास में लाई कर जाएगा इस तरह से। देखिए कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी हमने यहाँ पे। देखिए एप्सिलॉन से छोटा है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको छोटा लेते हैं, एल एप्सिलॉन माइनस एल ले लेती हूँ। या और यहाँ पे एक कंडीशन और ले सकती हूँ। देखिए एम इक्वल टू के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे मैं ए एम माइनस एल को भी क्या लेके चलती हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी। अब मुझे कोशी सीक्वेंस चाहिए। कोशी सीक्वेंस क्या होती है, ए एन माइनस ए एम ले होती है, तो मैं क्या करती हूँ, एल ही ऐड कर लेती हूँ, एल ही क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल और प्लस में एल माइनस ए एम, ये हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस ए एम माइनस एल, ये किससे छोटा है हमारे पास में, एप्सिलॉन बाई 2, वो भी एप्सिलॉन बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। सो दिस सिंप्लाइज ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन चला गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से जो सीक्वेंस ए एन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी कोशी सीक्वेंस होगी बाय डेफिनेशन। बस क्या किया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लेके चले हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और एक बार एम के लिए ले ली, वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी। कन्वर्स पार्ट देखिए क्या है, कोशी सीक्वेंस है, प्रूव करना कन्वर्जेंट है। देखिए अब अगर कोशी सीक्वेंस है तो डेफिनेशन से हमारे पास गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा कि ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 चला जाएगा। और कोशी सीक्वेंस क्या होती है, वो बाउंडेड भी हमेशा होती है, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस हमने पहले थ्योरम पढ़ी होगी कि जो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सारी की सारी बाउंडेड होती हैं, ठीक है। तो कोशी भी क्या होती है, कन्वर्स करती है, तो कोशी भी क्या होती है, बाउंडेड होगी। तो यहाँ पे एवरी कोशी सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, तो उसका हमने यूज़ करना है। तो ए एन अगर बाउंडेड होगी तो हर बाउंडेड सीक्वेंस का क्या होता है, कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एल होता है ना। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, अगर उसका लिमिट पॉइंट एल है तो ए के माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ पे के बड़ा है किससे, एम से। तो हमारे पास में देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए क्या क्या गिवन है कि एक तो हमारे पास में कोशी सीक्वेंस गिवन है, तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाइए, क्या हो जाएगी, ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और जो सीक्वेंस ए एन है वो बाउंडेड भी होगी, बाउंडेड है तो इसका मतलब हमारे पास में जो सीक्वेंस ए एन है, और बोल्जानोव-विस्टर्स थ्योरम क्या कह रही है कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास लिमिट पॉइंट होता है, तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट एल। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, डेफिनेशन लगाओ लिमिट पॉइंट की, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के जो एम से बड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली सॉरी लेस देन नहीं, स्ट्रिक्टली के एम से बड़ा होगा, इस तरह से कि ए के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल। देखिए के ग्रेटर देन एम तो हमारे पास है ही, ये कंडीशन तो है ही, फॉर ऑल डालने की जरूरत नहीं है। अब नाउ मैं लेके चलती हूँ, देखिए यहाँ पे जो मेरे पास ए के माइनस एल है, और अब यहाँ पे हमारे पास ए के माइनस एल तो मेरे पास यहाँ से आ गई, ठीक है, फ्रॉम, और जो हम लेके चले थे कौन सी, सॉरी ये रही ए एन माइनस एम, वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई क्या है, 3 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी कि ए के माइनस जो ए एम है वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी होगी, और ये भी एप्सिलॉन बाई 3 ले ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगी। नाउ अब मैं क्या लेके चलती हूँ, मॉडुलस ए एन माइनस में क्या लेके चलूँगी, एल। देखिए कोशी सीक्वेंस की ही डेफिनेशन लगाई है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, एन की जगह सिर्फ क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। देखिए वो हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, और यहाँ पे जो के है वो भी क्या है, बड़ा है एम से, तो के के लिए भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड होगी। तो इसमें मैं लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 कि फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से अगर एम से एम के बराबर या एम से बड़े के लिए होगी तो वो के लिए भी पक्का सेटिस्फाई होगी। अब ए एन माइनस एल लेके चलते हैं। देखिए मैं क्या करूँगी, ए एन मैंने ए एम ऐड किया है, ए एम ही सब्ट्रैक्ट किया है,
ए के एडिशन किया है और ए के ही सब्ट्रैक्ट किया और माइनस एल तो मेरे पास है ही, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए एन माइनस में ए एम लेके चलते हैं, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस में ए एम माइनस में ए के लेके चलेंगे और प्लस में ए के माइनस एल लेके चलेंगे। ये मेरे पास एप्सिलॉन बाई 3, ये भी एप्सिलॉन बाई 3, प्लस में ये भी एप्सिलॉन बाई 3, यानी किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, तो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन चला गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्स कर रही है किस पे, एल पे, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ये था आपका कॉशी प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्या है ये, कि कोई अगर हमारे पास सीक्वेंस एन कन्वर्स कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर एम होगा इस तरह से कि ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा हमारे पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए जो सीक्वेंस हमारे पास ए एन माइनस ए एम है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि ए एम प्लस 1 से लेके ए एन का जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन चला जाए, ठीक है, क्योंकि टोटल एम टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो एम प्लस 1 से लेके कितने बचेंगी, एन बचेंगी, और वहाँ पे एन प्लस पी माइनस एन, ये तो फर्स्ट वाली हमारी थी ही। तो ये सेम एज इट इज़ है जैसे हमने पीछे किया हुआ है, पढ़ के देखिएगा, बहुत ईजी है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा। बाकी ये सेम ही है, जैसे मैंने एप्सिलॉन बाई 3 वाला ही करवाया ना, वैसे ही है, बस यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 है। ये थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।